हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। एक्सेल में जब आप फाइंड टूल का यूज करते हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्ट्रिंग आप सर्च कराते हैं वो फॉर्मूलाज में सर्च करता है, पर इसके दो और ऑप्शंस होते हैं, वैल्यूज और कमेंट्स। इनमें भी आप अपनी स्ट्रिंग को सर्च करा सकते हैं। आज हम सीखेंगे VBA में इन तीनों ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। Alt F11 प्रेस करके चलते हैं VBA एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेंज है इसको हम एक रेंज टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। उसके लिए लिखते हैं डिम स्पेस वेरिएबल का नाम जो हम रख लेते हैं RNG एज डेटा टाइप जो कि हमारा होगा रेंज। उसके बाद लिखते हैं सेट वेरिएबल का नेम रेंज इक्वल टू इस वर्कबुक में रेंज है, इसमें हम कोड लिख रहे हैं उसी में है तो हम देंगे दिस वर्कबुक। उसके बाद लिखेंगे वर्कशीट्स कलेक्शन, इसके अंदर देंगे सीट का नेम जो कि है हमारा मास्टर। इसके अंदर हमें रेंज चाहिए A1 से लगा के करंट रीजन, और ये जो हमारी रेंज है इसमें से हमको ये हेडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ रेंज चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑफसेट फंक्शन का, रो में देंगे 1 और कॉलम दे देंगे 0। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम वो स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे जो कि इस रेंज में सर्च करानी है। लिखते हैं डिम, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं कीवर्ड एज रेंज, और साथ ही एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम जो स्ट्रिंग सर्च करेंगे वो जिस लोकेशन पे मिलेगी उस सेल को स्टोर कराएंगे। उसके लिए हम फाइंड सेल नाम से एक रेंज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो रेंज है इसमें हमको कोई स्ट्रिंग सर्च करानी है। मान लीजिए ये रजत जो वर्ड है यही सर्च कराना है। सो ये जो कीवर्ड वेरिएबल हमने बनाया है इसमें हम रजत वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, और अब इस रजत स्ट्रिंग को हम इस रेंज में सर्च करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं सेट फाइंड सेल इक्वल टू किस रेंज में हमको सर्च करनी है, उस पर हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे और व्हाट पैरामीटर में हम कीवर्ड को पास कर देंगे। इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट में चेक करेंगे, अगर फाइंड सेल नथिंग है तो जो भी हमने स्ट्रिंग रेंज में सर्च कराई है वो नहीं मिली है, तब हम यूजर को डिस्प्ले करा सकते हैं जो भी कीवर्ड वो सर्च कर रहा है वो उसको नहीं मिला है। और अगर फाइंड सेल नथिंग नहीं है तो जो कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है वो उसको मिला है। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, फाइंड सेल वाली जो ये रेंज है, जो भी ये रेंज है उसका बैकग्राउंड कलर हम येलो कर देते हैं, और साथ ही सबसे पहले जो रेंज होगी इस पूरी का बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं। सो ये जो इतना कोड है वो अभी तक हमने जो फाइंड वाली वीडियोज बनाई है सब में यूज किया है, तो ये कैसे काम करता है आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। सो आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो फाइंड मेथड के लुक इन पैरामीटर का यूज करना है। अब इस लुक इन पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। लुक इन पैरामीटर में इनमें से आप कोई वैल्यू यूज कर सकते हो, एक्सेल वैल्यूज, एक्सेल फॉर्मूलाज, एक्सेल कमेंट्स। चलिए एक एक करके तीनों वैल्यू यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले एक्सेल वैल्यूज यूज करना सीखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल VALUES और वापस चलते हैं एक्सेल की सीट में, और हमने जो मैक्रो बनाया है इसको रन करने के लिए एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और इस बटन का कैप्शन दे देते हैं रन मैक्रो।
राइट क्लिक करते हैं इस बटन पे और अपने मैक्रो को इस बटन पे असाइन करा देते हैं। अब इस रन मैक्रो वाले बटन पर हम क्लिक करके अपने मैक्रो को रन करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रजत वर्ड को इस पूरी रेंज में सर्च करा रहे हैं। मैक्रो रन करते हैं और इसने एरर दे दी। चलिए देखते हैं क्यों एरर दी है। डिबग वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एरर दे रहा है कीवर्ड में रजत स्टोर कराते हुए। ओह, हमने जो कीवर्ड का डेटा टाइप दे दिया है वो रेंज दिया है, इसका डेटा टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग। स्टॉप करते हैं मैक्रो को, वापस चलते हैं एक्सेल में और अब अगर मैक्रो रन करें तो आप देखिए जहां पर इसको रजत वर्ड मिला इसने उस सेल को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। चलिए कुछ और वैल्यू भी हम सर्च कराने की कोशिश करते हैं। इस सेल में एक्सेल लिखा हुआ है पर एक्चुअल में लेफ्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल इज एन एप्लीकेशन स्ट्रिंग से पहले 5 कैरेक्टर निकाल रहे हैं। तो पहले 5 कैरेक्टर एक्सेल होते हैं। तो अब चलते हैं VB एडिटर में और रजत को रिप्लेस कर देते हैं एक्सेल से। अब एक्सेल की सीट में आके मैक्रो दोबारा से रन करें तो इसने हमारी एक्सेल की वैल्यू भी फाइंड करके दे दी। पर क्या हो अगर हम वहां पर एक्सेल इज एन एप्लीकेशन स्ट्रिंग सर्च कराएं। चलिए देखते हैं, इसको कर देते हैं एक्सेल इज एन एप्लीकेशन। वापस एक्सेल में आते हैं, मैक्रो रन करते हैं तो इस बार क्या हुआ, इसको एक्सेल इज एन एप्लीकेशन नहीं मिला है। अब ऐसा क्यों है, जब भी आप एक्सेल वैल्यूज यूज करते हैं तो वो जो भी किसी सेल में वैल्यू लिखी हुई दिखती है सिर्फ उसी में सर्च करता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल इज एन एप्लीकेशन एक फॉर्मूला है। तो अगर हमें फॉर्मूला में कुछ सर्च करना है तो हम तब वैल्यू यूज करेंगे लुक इन की एक्सेल फॉर्मूलाज। अब अगर हम अपना मैक्रो रन कराएं तो आप देख सकते हैं हमारे मैक्रो ने आराम से एक्सेल इज एन एप्लीकेशन फॉर्मूलाज में सर्च किया और जहां पर मिला इसने उस सेल को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। एक्सेल फॉर्मूलाज यूज करने का एक और फायदा है कि हम इसमें नॉर्मल वैल्यूज को भी सर्च करा सकते हैं। इससे पहले हमने रजत सर्च कराया था, तो अब अगर मैं रजत लिखूं यहाँ पे और वापस एक्सेल पर आकर मैक्रो रन करूं तो ये रजत भी हमको फाइंड करके दे रहा है। अब मान लीजिए कभी आपको ऐसी ज़रूरत हो कि आपको कोई स्ट्रिंग सर्च करनी है जो कि सिर्फ आपको सर्च करनी है कमेंट में। तो जैसे कि मान लीजिए ये ऑन होल्ड लिखा हुआ है, ये हमको अपनी रेंज में सर्च कराना है पर सिर्फ कमेंट्स में सर्च कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोकल पैरामीटर की वैल्यू कर देंगे एक्सेल कमेंट्स और क्या कीवर्ड हमको सर्च करना है, ऑन होल्ड स्ट्रिंग हमको सर्च करनी है। चलते हैं वापस एक्सेल में, रन मैक्रो करते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं इसने ऑन होल्ड स्ट्रिंग सिर्फ कमेंट्स में सर्च की और जहां पर इसको पहली बार मिली इसने उस सेल को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।